तमाम लोगों के जो काम करने वाले थे उसमें मिस्त्री लेबर जो काम करने वाले हैं सब अपनी तरह के अपनी ज़बान है इसलिए हम बोल दे रहे हैं। उन लोगों को बुलाने के बाद कहा देखिए मस्जिद की बुनियाद डाली जा रही है, हमारे कुछ शराइत है उस पर अमल कीजिए। क्या शराइत है? हम और आप समझते हैं फ़कत नमाज के लिए वज़ू है। उसने कहा देखिए आप काम करेंगे, आपकी जो हक़ सहमा होती है वो आपको दी जाएगी, लेकिन अगर आप मस्जिद में बावजू काम करने आएंगे तो बराबर कर देंगे। यानी खाली वजू कर लेने से तनख्वाह डबल हो जा रही है। कौन ऐसा है कि नहीं इस अमल को अंजाम देगा? फिर उसके बाद उसने कहा कितना महसूस किया। हम लोगों में से कुछ ऐसे होते काम करने वाले होते हैं फकत सोचते हैं पैसा मिल जाए करना ना हो, अक्सर की फिक्र। और मजदूर की फिक्र क्या होती है? मजदूर की फिक्र ये होती है पैसा मिले बचिया, यही होते हैं। उनके लिए भी गौर शाह ने छोड़ा नहीं, सारे मटेरियल को जमा किया, सीमेंट मोरंग बालू जो कुछ सामान थे जमा करने के बाद उसमें सोने के सिक्के डाल दे, चांदी के सिक्के डाल दे और ऐलान कर दिया कि ढूंढिए जिसको मिल जाए उसका है। अब लोग ढूंढना शुरू किया। अब ये ढूंढ नहीं रहे, मसाला बन गया। फिक्र देखिए खातून की, ये तो लोगों के लिए जो काम नहीं कर उनके लिए भी, फिर भी इसमें जानवर भी काम कर रहे हैं। जानवर की कितना रियायत की है इस खातून ने। जानवर भूखे होते भूख लगी है खाना दीजिए, प्यास लगी है पानी दीजिए, लेकिन उसने कहा जब तक जानवर की पुष्ट पर बार है बोझा है कोई मारेगा नहीं, जबरदस्ती काम नहीं कराएगा। अगर थक गया है आराम करने दीजिए, भूखा है उसे सैर कर दीजिए, खाना खिला दीजिए, प्यासा है पानी पिला दीजिए। यानी जानवरों का उस जो काम करने वाले जानवर हैं इस मस्जिद में उनका इतना ख्याल किया गया। फिर ये खातून की ज़हानत देखिए, ये खातून कितनी ज़हीन है, कितना ख्याल, सब किसी के हक को पामाल नहीं होने दे रहे, चाहे जानवर हो चाहे लोगों के, तमाम लोगों को हक मिलना चाहिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आप बताते एक वाकया सुने होंगे गौहर शाद का, चूंकि ऐसे जगह पर है वो वाकया बेवशीद आप लोगों से उलमा के दरमियान बयान कर रहा हूँ। असल मौजू वही असल मौजू वही है। इस मौजू के साथ ये चीज़ें हैं, इस वाक़े से हमें हिदायत कैसे मिल रही है। असल हमें दर्स लेना उस वाक़े से। एक मजदूर था, काम करने वाला मजदूर था, उस मजदूर को मोहब्बत हो गई गौहर शाह से। गौहर शाह शादीशुदा है पहले ही, इसलिए हम अव्वलन अर्ज कर दे रहे हैं गौहर शाह की शादी हो चुकी है। देखिए एक जुमला पहले ही मैं याद कर दूं, मोहब्बत बुरी शय नहीं है, मोहब्बत अच्छी है। भाई हमारे कितने इसमें हैं जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन एक दो बार आने से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत हो गई मैं उनसे करीब हो गया। ये घर का जो निज़ाम है मोहब्बत पर है, रिश्तेदारी मोहब्बत पर है। अगर एक दूसरे से इंसान मोहब्बत न करे दूरी हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत भी सही मानों में होनी चाहिए, पाकीज़गी से होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। ऐसे वैसे हर जगह थोड़ी हर मोहब्बत होनी चाहिए इस तरीके। लेकिन अब मजदूर की फिक्र है, मजदूर अच्छा मोहब्बत इतनी बढ़ गई, ये जो मोहब्बत गौहर साहब की है उस मजदूर ने कि हम शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, पक्का इरादा। अब पक्के इरादे के साथ वो फिक्र गौहर साहब की फिक्र में रहने लगा। इतना सोच रहा था, फिक्र करना ऐसे ऐसे। जब उसने अच्छा अब यहाँ पर खुद गौर करें, एक मजदूर और एक बादशाह की बेटी, कैसी मोहब्बत है ये। अब वो जब ये समझा कि अब शादी नहीं हो पाएगी तो धीरे धीरे जैसे कहते हैं दूसरी बीमारी एक टेंशन की होती है, बीमार हो गया, मर्द इश्क हो गया, इतना बीमार हो गया कि वो अपने घर पे काम पर नहीं आ रहा है। एक दिन खातून को नहीं पता है गौहर शाह को ये मजदूर हमसे मोहब्बत कर रहा है। एक दिन खातून आई मुआयना करने के लिए, देखने के लिए
کہنے لگے میرا ایک مزدور نہیں آیا. اگر لوگ اتنا رعایت کرنے لگے, چونکہ وہ کفیل تھی ان کا, وہ اس کے ذمہ, کہا میرا ایک مزدور نہیں آیا, کیوں نہیں آیا؟ اس کے بارے میں پوچھا, پتہ یہ چلا کہ وہ تم مریض ہے. کہا مریض ہے تو ہم عیادت کے لیے ہمیں جانا چاہیے. اب مریض کس کی وجہ سے ہے اب آپ کو تو پتہ ہی ہے, انہی کی وجہ سے. اب یہ جو جا رہی ہیں مرض کم ہوگا, اس میں مرض کم ہوگا, مرض بڑھ جائے گا. جو مرض ہے وہ مرض بڑھ جائے گا. لیکن ماں کا دل تھا, ماں نے کہا میرا بچہ بستر پر پڑ چکا ہے, اب کیا کرنا ہے بتا دیتے ہیں. ہوئی شادی, ہوئی نہ ہوئی تو کیا مسئلہ, بتانے میں کیا جائے.